सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। क्लास 10th में हम शुरुआत करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1। ठीक है, इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की सहायता से एचसीएफ निकालना है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं मसप। ठीक है, महत्तम समापत्य। ठीक है, तो एचसीएफ निकालने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग किस ढंग से करना है, इसके लिए आपको एक सूत्र है वो याद रखना है अपने दिमाग में। मैं आपको लिख के बता देता हूँ कि भाज्य बराबर क्या होता है, ये आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा। भाज्य बराबर होता है भाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल। तो जो यूक्लिड विभाजन ये एल्गोरिथम है वो यही है कि भाज्य के अंदर भाजक का भाग देना है और आपको भागफल और शेषफल प्राप्त करना है, और ये तब तक करना है जब तक कि शेषफल है वो शून्य नहीं आ जाता। जिस चरण में शेषफल है वो शून्य आ जाएगा उसी चरण का जो भाजक होगा ये वो हो जाएगा हमारा एचसीएफ। तो हम स्टेप बाय स्टेप इसको करते हैं जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इसके अंदर 3 क्वेश्चन है, मैं आपको अच्छे ढंग से एक क्वेश्चन बताता हूँ, आप इजीली दोनों क्वेश्चन है वो दूसरे कर लोगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। तो सबसे पहला जो करते हैं, फर्स्ट प्रश्न दे रखा है 135 और 225। ठीक है, इसके अंदर आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय को प्रयोग करके एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ सबसे पहला आपको लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम इसका एचसीएफ निकालेंगे। इसके अंदर सबसे पहला चरण फर्स्ट के अंदर देखो, इसके अंदर आपको क्या करना है, दोनों संख्याओं के अंदर देखना है कि बड़ी संख्या है वो कौन सी है। तो सबसे बड़ी संख्या देखिए 135 है और ये है 225। तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, 225। तो आपको लिखना है चूंकि 225 इज ग्रेटर देन 135, यानी 225 है वो 135 से बड़ा है, और इस पर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय को प्रयोग करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम लिख सकते हैं कि 225 है, इसके अंदर भाग देंगे किसका, 135 का। तो 135 का भाग, देखो 135 का भाग देके देखते हैं। यहाँ पे मैं आपको भाग देके बताता हूँ। ऐसे एक रफ कार्य में आपको रफ पेज पे भाग देना है। 135 का भाग देंगे 225 के अंदर, कितनी बार जाएगा देखिए, 135 का टेबल बोलेंगे 2 बार तो क्या आएगा 270। तो 270 तो इससे ज्यादा हो जाएगा 225 से, तो कितनी बार देना पड़ेगा, 1 बार, यानी 135 एक बार भाग देंगे। तो 5 में से 5 गया 0, यहाँ हासिल लेना पड़ेगा। 12 में से 3 गया तो क्या बचा 9, यानी शेषफल है वो क्या आ गया 90। यहाँ से शेष रहेगा 1 और 1 में से 1 गया तो 0 आ गया, यानी 225 में से 135 घटा तो कितना आ गया 90। तो कुल मिला के जब हमने 135 के अंदर 135 का 225 के अंदर भाग दिया तो हमारा भागफल तो आया 1, शेषफल आया 90। तो ये हम यहाँ लिख लेंगे। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 135 का भाग 225 के अंदर दिया तो मुझे भागफल कितना प्राप्त हुआ 1 और शेषफल प्राप्त हो गया 90। ठीक है, देखिए अब इस चरण के अंदर यानी जो पहला चरण है इसके अंदर मुझे जो शेषफल है वो कितना प्राप्त हुआ है 90, यानी शेषफल है वो शून्य प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए मुझे चरण सेकंड में जाना पड़ेगा। तो यहाँ मैं लिखता हूँ चरण सेकंड। अब सेकंड के अंदर आपको लिखना है चूंकि जो शेषफल है वो 90 है, वो नॉट इक्वल टू क्या है 0, यानी शेषफल 90 है वो शून्य के बराबर नहीं है, यानी शेषफल शून्य नहीं आया है, इसलिए हम क्या करेंगे पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय को प्रयोग करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय
प्रयुक्त करने पर। पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा भाज्य है वो नया हो जाएगा। देखिए भाज्य और भाजक इन दोनों को नया करना है। तो इस चरण के अंदर हमारा जो भाज्य है वो हो जाएगा 135 और भाजक हो जाएगा 90। तो वापस मैं दोहराता हूँ, 135 को बना दिया हमने भाज्य और भाजक है वो हमारा हो जाएगा 90। अब 90 का भाग 135 के अंदर देना है और हमें प्राप्त करना है भागफल और शेषफल। तो देखिए 90 का भाग 135 में एक बार जाएगा, क्योंकि दो बार देंगे तो क्या हो जाएगा 180, तो ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ 90 का भाग 135 में एक बार जाएगा तो भागफल आ गया 1 और शेषफल आ जाएगा 135 में से 90 गया तो कितना बचा 45, राइट। अब इस चरण के अंदर भी आप देख रहे हैं कि यहाँ जो शेषफल है वो शून्य नहीं आया है, इसलिए चरण को क्या करना पड़ेगा और आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ लिखूंगा मैं चरण था। ये चरण तब तक दोहराना है जब तक कि आपके शून्य नहीं आता शेषफल। तो यहाँ लिखेंगे वापस, चूंकि शेषफल है वो 45 है, तो नॉट इक्वल टू क्या है 0, यानी शेषफल 45 आया, शून्य है वो नहीं आया अभी तक, इसलिए पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर अब हम वापस नया भाज्य बनाएंगे 90 और भाजक बनाएंगे 45 को। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ 90 को भाज्य और 45 का देंगे भाग। अब 90 के अंदर 45 का भाग पूरा जाएगा, दो बार भागफल आ गया 2 और शेषफल क्या रह जाएगा 0। देखिए इस चरण के अंदर हमारा जो शेषफल है वो 0 आ रहा है, अतः हमारा जो एचसीएफ है वो निकल के आ गया। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ कि इस चरण के अंदर शेषफल है वो 0 है, अतः हमारा जो एचसीएफ है वो क्या आ जाएगा, यहाँ लिखेंगे अतः चूंकि इस चरण में शेषफल क्या है 0 है। चूंकि इस चरण में शेषफल है वो 0 है, अतः एचसीएफ है वो क्या आ गया, एचसीएफ निकल के आ गया हमारा 45। यानी जिस चरण के अंदर शेषफल है वो 0 हो जाता है, उस चरण का जो भाजक होगा वो ही होता है एचसीएफ। तो ये तरीका है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ निकालने का। बाकी दोनों क्वेश्चन है उसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। देखते हैं सबसे पहले है वो कमेंट कौन करता है इन दोनों क्वेश्चंस का। ठीक है।